नमस्कार साथियों। हम लोग साइंस का कुछ और प्रश्न लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। यह प्रश्न रेलवे ड्राइवर का जो आने वाला वैकेंसी है उसमें आप लोगों को मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होगा? जी, छोटा जी का मान हम लोग जानते हैं 9.8 न्यूटन, या फिर छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सबसे अधिक किस स्थान पर होगा? क्या माउंट एवरेस्ट पर? नहीं, ऊंचाई बढ़ने से जी का मान घटता जाता है। कुतुब मीनार की चोटी पर घटता जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान बहुत कम होता है। जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। दूसरा प्रश्न, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? हम लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक होता है ना, गाड़ी में भी लगता है, बाइक में भी आने लगा है। उन सारे द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? द्रव चालित ब्रेक का सिद्धांत पास्कल का नियम है। पास्कल एक नियम दिए थे हम लोगों को कि द्रव पर किसी भी स्थान पर अगर एक बार प्रेशर लगाओगे तो वह प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ता है। उसी सिद्धांत पर हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक्स आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि चंद्रमा पर विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? चंद्रमा पर विस्फोट हो तो उसकी आवाज 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटा बाद, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा पर विस्फोट होगा तो दूरी के हिसाब से हमें उसे गिनना पड़ेगा, कितने मिनट के बाद उसकी आवाज हमें सुनाई देगी। अगला प्रश्न, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? दक्षता मतलब क्षमता। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन या विद्युत इंजन? डेफिनेटली इसमें विद्युत इंजन की क्षमता सबसे अधिक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत छोटे से समय को मापने के लिए किस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी या कमानी घड़ी? आणविक घड़ी। आणविक घड़ी बिल्कुल मिली सेकंड्स को भी मापते हैं। बहुत से छोटे से समय को भी मापने के लिए हम लोग आणविक घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? क्या वो वोल्टेज के आधार पर आता है, एम्पियर के आधार पर आता है, वाट के आधार पर आता है, या बिजली रहने की अवधि के आधार पर आता है? घर के बिजली का बिल हमारे पास वाट के आधार पर आता है। कितना किलोवाट आपने बिजली कंज्यूम किया है उसके आधार पर आता है। अगला प्रश्न, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दुगनी कर दी जाए तो विकृति कितना गुना हो जाएगा? रबर की लंबाई है, आप दुगनी कर रहे हैं तो उसकी विकृति भी दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि? मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि भाई बालू जितना गर्म होता है, जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है, इसलिए वहां दिन अत्यधिक गर्म और रात अत्यधिक ठंड होता है। अगला प्रश्न, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता, यह इसलिए कि आजकल पेट्रोल में हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पेट्रोल में शीशा मिलाए जाते हैं। आजकल क्यों नहीं मिलाता? क्योंकि शीशा से प्रदूषण फैलता है, लेड ऑक्साइड बनता है। इसीलिए हम लोगों को आजकल पेट्रोल जो मिलता है वो शीशा रहित मिलता है। शीशा रहित पेट्रोल से प्रदूषण नहीं फैलता है। अगला प्रश्न, माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोस्कोप छोटे से छोटे चीजों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तारों को देखने के लिए नहीं, रक्त दाब की जांच करने के लिए नहीं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, छोटे से छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करें।
ताकि वे भी इन प्रश्नों से फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।